श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। श्री सपरिकर भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बाके बिहारी लाल की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोड़श प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहासु चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा। कौसारो कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है और प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए। मेरे अंतःकरण में भी ऐसा प्रेम प्रकट हो जाए, मेरा भी नाम भगवान के प्रेमियों में आ जाए। ऐसी प्रार्थना करते हैं। व्यक्ति जैसा सुनता है वैसा बनता है। व्यक्ति जैसा देखता है वैसे संस्कार उसके हृदय में उत्पन्न होते हैं। इसलिए नाभाजी महाराज इन संतों से बार बार ऐसी प्रार्थना करते हैं, आपकी चरण रज मुझे मिलेगी, आपका परम पावन श्रेयस श्रवण करने को मिलेगा, तो मेरे मन में भी ऐसी इच्छा होगी, मैं भी ऐसा लाड़ लड़ाऊं ठाकुर जी से। जैसे आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं ऐसे मैं भी प्रेम करूं, ऐसी याचना करते हैं। इनमें कई नाम हैं छप्पे में, उनमें आप परम भक्ता सबरी जी के परम पावन प्रसंग में अवगाहन कर रहे थे। कल आपने श्रवण किया कि सबरी ने सेवा नहीं छोड़ी। गुरु जी का वियोग हो गया, गुरु जी परम धाम को चले गए, ठाकुर जी के पास चले गए, लेकिन सबरी ने सेवा नहीं छोड़ी। हमें जिससे कोई चीज प्राप्त होती है उस साधन को भगवान के साक्षात्कार के बाद भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो हमारी जड़ है, वो हमारी मूल है। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं,
पुंडरीक जी। तो उनकी इच्छा हुई कि चलो एक बार तीर्थ यात्रा कराएं। तो घर से चल कर के वो काशी आए। काशी में एक परिचित पंडे के यहाँ रुके। तीर्थों में पंडे होते हैं, वो जाते रहते हैं, तो इनके यहाँ वो आते जाते थे, तो उन्हीं के यहाँ रुके। रात्रि में उन्होंने क्या देखा कि कमरे के बाहर आंगन है, और उस आंगन में बड़ा दिव्य प्रकाश हो रहा है। तो दरवाजा खोल करके वो देखने लग गए, तो 4 देवियां बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके आंगन में बुहारी लगा रही थी। आंगन में बुहारी लगा रही थी। आश्चर्य हुआ, इतना प्रकाश इनके दिव्य शरीर में, ये कौन है? तो प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बोले कि क्षमा करें, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। तो उन देवियों ने कहा कि हम गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जो तीनों पवित्र नदियां हैं, और नर्मदा, ये चारों हम पवित्र नदियां ही हैं। नित्य प्रति इनके यहाँ आते हैं, इनके आंगन में रोज झाड़ू बुहारी करते हैं, हमें बड़ा सुख मिलता है। तो उन्होंने पूछा कि आप ये ऐसा कौन सा पुण्य किया है इन्होंने कि आज स्वयं चल करके इनके आंगन में बुहारी लगाती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ रहते हैं पंडा जी, ये अपने माता पिता की सेवा करते हैं अहर्निश, और इसी से हम प्रसन्न हुई हैं, और इसी से हम इनके यहाँ झाड़ू बुहारी देने के लिए आती हैं। तो उन्होंने विचार किया, ऐसा कह के अंतर्ध्यान हो गए कि हमने घर में सबको छोड़ के, माता पिता को छोड़ के तीर्थ यात्रा में आए हैं, और ठाकुर जी तो उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, चलो वापस। तो वापस चले गए, और वापस जाकर के तन मन धन से सेवा। अभी तो काम चलाऊ सेवा कर दे, इस बार बस एक ही काम, पिताजी की सेवा करना, बस दूसरा कोई काम नहीं। जब तक सो नहीं जाए तब तक शरण दबाते, प्रत्येक सेवा अपने हाथ से करते। तो उनकी इस सेवा से श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उनके कक्ष में ही प्रकट हो गए। अब वे पिताजी के चरण दबा रहे हैं, ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए। तो ठाकुर जी ने कहा कि हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये बोले, महाराज जब तक मेरे पिताजी सोएंगे नहीं मैं बात नहीं कर सकता। भगवान के लिए एक ईंट पड़ी थी, ईंट सरकारी, बोले आप जिसमें बिराजो, जब पिताजी सो जाएंगे तब मैं आपसे बात करूंगा। भगवान ने कहा कि हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए और तुम ऐसी बात करते हो। बोले हाँ, जिस सेवा से प्रसन्न होकर आप आए हैं उस सेवा को कैसे छोड़ दूं मैं? पिताजी की सेवा से प्रसन्न होकर के आप आए हैं, मैं उस सेवा को क्यों छोड़ूं? जब पिताजी उनके सो गए तब उठे पुंडरीक जी, जाके ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। बोले जय जय, ऐसे खड़े रहो आप, और ऐसे मैं दर्शन करूंगा, आप यही वरदान चाहिए। वही पंडरीनाथ
पंढरपुर में अभी भी विराजी हुए हैं। वो पुंडरीक के लिए प्रकट हुए ठाकुर जी। तो ऐसे सबरी ने जीवन के अंत तक सेवा नहीं छोड़ी। संत सेवा प्रारंभ से की, संत सेवा से उसे श्रीमत ऋषि का दर्शन हुआ, कृपा प्राप्त हुई। आशीर्वाद प्राप्त हुआ और संत सेवा से ही मतंग ऋषि ने ये वरदान दिया, तुम्हें राम जी का दर्शन कुटिया में होगा, तुम्हें चित्रकूट नहीं जाना है, तुम्हें अयोध्या नहीं जाना है, प्रभु राम ही चल करके तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। अब ये नहीं कहा गुरुजी ने कि कब आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, 1 महीने के बाद आएंगे, 1 वर्ष के बाद आएंगे। इसलिए प्रतिदिन सबरी प्रतीक्षा कर रही है। उसकी समझ में है कि ठाकुर जी जंगल में थके हुए आएंगे, जंगल में कुछ खाने पीने की वस्तु तो है नहीं, तो मैं ठाकुर जी को कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु आते ही खिला दूंगी कि ठाकुर जी का शरीर पुष्ट हो जाएगा। सबरी जहां रहती थी पास में बेर के बहुत से वृक्ष थे। सबरी उनमें मीठे मीठे बेरों को रोज एकत्रित करती। सबरी 1 किलोमीटर तक का मार्ग रोज बुहार देती। ठाकुर जी नंगे पैर आएंगे, कांटा ना चुभ जाए, कंकड़ ना चुभ जाए, भाव है। जब समुद्र का के ऊपर सेतु बन गया, पुल बन गया, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा हमको दिखाने के लिए ले चलो, देखे कितना बड़ा सेतु बना है। हनुमान जी ने कंधे में बैठाया राम जी को और समुद्र के किनारे ले गए। बोले देखिए प्रभु, यहां से लेके वहां 100 योजन का सेतु है। तो भगवान देख रहे थे ऐसे। इतने में क्या देखा कि यह गिलहरी ऊपर से यूं ढनकते ढनकते नीचे आ रही है। ऊपर से ढन गए 1 2 3 4 5 नीचे, फिर ऊपर चली जाए, फिर ढनकते हुए आए, फिर चली जाए। राम जी ने कहा हनुमान ये क्या कर रही है? ये गिलहरी क्या कर रही है? हनुमान जी ने कहा सरकार पूछना पड़ेगा जाके। बोले पूछ के आओ। ये बार बार ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, बार बार क्या कर रही, पूछ के आओ। तो हनुमान जी गए और उसको बात करने की फुर्सत नहीं। हनुमान जी खड़े रहे प्रतीक्षा में। जब वो वापस जाने लग गई तो हनुमान जी बड़े प्रेम से पूछे गिलहरी मौसी, तुम्हें बार बार क्या करती हो, ऊपर जाती हो नीचे आती हो? बोले हनुमान जी मेरी सेवा में डिस्टर्ब मत करो आप, मैं सेवा कर रही हूँ। कौन सी सेवा कर रहे हो? बोले तुमको पता नहीं ये चट्टानों के नुकीले पदार्थ कोने निकले हुए हैं, पत्थर के कोने निकले हुए हैं। प्रभु श्री राम जब इसके ऊपर चलेंगे तो वो पत्थर के कोने चुभ जाएंगे राम जी के चरणों में। तो मैं अपनी पूंछ से मिट्टी ला करके ऊपर डाल रही हूँ किसमें कोने दब जाए और ठाकुर जी को चुभे नहीं हो। अब आप बताओ गिलहरी की पूंछ में कितनी मिट्टी आएगी? अरे 10 ग्राम आ जाए बहुत बड़ी बात है, 5 ग्राम। और कितना बड़ा पुल, कितना बड़ा सेतु, लेकिन उसके अंदर जो भाव है कि ठाकुर जी को कष्ट ना हो, इसकी कीमत, उसकी जितनी सामर्थ्य सेवा कर रही है, अपनी अपनी उसकी जितनी सामर्थ्य सेवा में लग गई। अरे इसके दिव्य भाव को सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी राम जी के पास गए, बोले जय जय, वो आपको सुख देने के लिए मिट्टी डाल रही है। मिट्टी? उसकी पूंछ में कितनी मिट्टी आएगी? उसके भाव से ठाकुर जी खुश हो गए, उसे बुलाया, उसके ऊपर ऐसा हाथ घुमाया। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवनो,
भाववश भगवान सुख निधान, तज ममता मधुमान, तज ममता भजिए सदा सीता रमण, भजिए सदा सीता रवण, सीता रवण। तो सबरी के पास जितनी सामर्थ्य थी, सबरी से ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वही उपाय करने लग गए। राम जी आएंगे तो बैठाऊंगी कहाँ? कुटिया, एक छोटी सी कुटिया थी, गाय का ताजा गोबर लाती, कुटिया को अच्छी तरह से लीपती, थोड़ी देर के बाद गोबर सूख जाता, अरे रे गोबर कड़ा हो गया, दोबारा लीपू, बार बार मार्ग बुहारती, बार बार चौका लगाती, बार बार बेर लाने के लिए जाती जंगल में, बार बार जंगली पुष्पों को एकत्रित करती। ठाकुर जी आएंगे तो पहले मैं पुष्पों की वृष्टि करूंगी। और प्रियादास जी कहते हैं, आंखों को बिछा के रखती, अब प्रभु आएंगे, अब प्रभु आएंगे, अब प्रभु आएंगे। मार्ग में जाए रहे लोचन बिछाए कभू, मार्ग में आवे रघुराए, द्रग पावे निज भोग में, आवे रघुराए, द्रग पावे निज भोग में। श्री नारायण भक्ति सूत्र में लिखा है, ठाकुर जी कैसे प्राप्त होते हैं? जब हमारे अंदर परम व्याकुलता होती है, ठाकुर के बिना रहा ना जाए, ऐसी स्थिति हो जाए तो ठाकुर जी सत्या प्रकट हो जाएंगे। सबरी की यही स्थिति हो गई है। सुबह से शाम तक बैठी रहती है कुटिया के बाहर, अब राम जी आएंगे, अब राम जी आएंगे। शाम के जब राम जी नहीं आते ना तो फिर रोती है सबरी, कब ही दिखाई हो हरि चरण, कब ही दिखाई हो हरि चरण। ये ना कब वो सुंदर अवसर आएगा जब मैं आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगी। समनो सकल कले सुकली मल, समनो सकल सकल मंगल करन, सकल कवहीं दिखाई हो हरि चरण, कवहीं दिखाई हो। जो चरण समस्त प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाले हैं, जो चरण सब प्रकार के क्लेश को दूर करने वाले हैं, संपूर्ण तरह का मंगल प्रदान करने वाले हैं, हे नाथ उन चरण कमलों का दर्शन कब होगा? ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ आज छोटी माता ने मुझे ऐसे वचन कहे हैं कि मेरा हृदय विद्ध हो गया है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, अपने शब्दों के बाणों से मुझे घायल कर दिया है छोटी माँ ने।
और ऋतुवीर ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, सुनीति से कहा। देखो माँ हो तो ऐसी हो, दूसरी माँ होती डंडा लेके पहुंच जाती, मेरे बेटे को ऐसा क्यों कहा। लेकिन सुनीति परम भागवत है। उन्होंने कहा बेटा मेरी बात सुन ध्यानपूर्वक, ये संसार दुखालय है, यहां किसी न किसी से दुख मिलना ही है। तू चाहता कि जीवन में दुख नहीं आए? बोले हाँ। तो मां ने कहा 5 वर्ष का बेटा ध्रुव है, कहा बेटा एक ही जगह है जहां दुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है, वो है भगवान के श्री चरण कमल। बोले मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, ये चारों वेदों का सार है। यह कहो सुत वेद चहूं, यह कहो श्री रघुनाथ चरण नौकात जी। श्री रघुनाथ चरण नौकात जी। नाहिन ठोर कहूँ, नाहिन ठोर यह कहो सुत वेद चहूँ, यह कहो सुत वेद चहूँ। बस सबरी रात्रि में कहती है नाथ कभी आपके उन चरण कमलों का दर्शन होगा, जो सारे क्लेश को दूर करने वाले, कली के मल को दूर करने वाले, संपूर्ण प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाले हैं। कमाल की बात हो गई। सबरी को गुरुजी ने जब कहा था कि तुम्हें राम का दर्शन किसी कुटिया में होगा, उस समय सबरी जुआन थी, युवा थी। और देखो रोज प्रति गुरु के वचनों में कितना विश्वास, दृढ़ विश्वास। रोज यही काम था, मार्ग बुहार देना, मीठे मीठे बेर लाना, ठाकुर जी को जहां विराजना चौका लगा देना रोज। और रोज रात्रि में ठाकुर जी नहीं आते तो व्याकुल होकर के रोना, रोज का काम। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन भई क्षमा सिरैन। मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे, दुख में तन सुख ऐन। दुखन लागे नैन दरस बिनु, दुखन लागे दरस बिनु, दुखन लागे नैन। उस समय सबरी की आयु युवा थी। और महाराज आज सबरी को 10,000 वर्ष हो गए। कितने? 10,000 वर्ष हो गए, लेकिन गुरु की बात में अविश्वास नहीं हुआ। आएंगे राम, गुरुदेव ने कहा तो आएंगे। बूढ़ी हो गई सबरी, अब वृद्ध हो गई, लेकिन रोज यही काम करना।
प्रातःकाल उठना, मार्ग बुहारना और मीठे मीठे बेर लाना, चौका करना, जंगली पुष्प एकत्रित करना और आधी रात में संतों के लिए सरोवर का मार्ग बुहारना। संत सेवा सबरी ने अंतिम श्वास तक बंद नहीं की। आधी रात में मार्ग बुहारना और ठाकुर जी की रोज प्रतीक्षा करना। ऐसे करते करते अत्यंत वृद्धावस्था को सबरी प्राप्त हो गई। लेकिन गुरु के वचनों में अविश्वास नहीं हुआ। प्रियादास जी लिखते हैं, ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जो हत ही, ऐसे ही बहुत दिन आए गए औचक सो मिटे सब शोक हैं। आए गए औचक सो मिटे सब शोक हैं, मिटे सब शोक हैं, मिटे सब शोक हैं, मिटे सब शोक हैं। 10,000 वर्षों से सबरी व्याकुलता पूर्वक श्री ठाकुर जी की, श्री राम जी की प्रतीक्षा कर रही है। 10,000 वर्षों में कोई ऐसी रात नहीं है जब प्रभु के वियोग में सबरी जी भर के रोई न हो। और गीता जी में लिखा है कि भक्त जैसे ठाकुर जी के लिए व्याकुल होता है, ऐसे ही ठाकुर जी भक्त के लिए व्याकुल होते हैं। ये लिखा है। सबरी को सब भूल गया, कुछ याद नहीं है, केवल राम के सिवा कुछ याद नहीं। न अपने शरीर का सुख याद है, न और कौन है, कुछ याद नहीं है। बस राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। नारायण बोरी भई डोले, नारायण नारायण बोरी भई डोले, नारायण रहे न काहू काम की, लगन लगी घन श्याम की जाही, लगन लगी की जाही, लगन लगी घन श्याम की जाही, लगन लगी। धरत कहूँ पग परत न कित हूँ, धरत कहूँ पग, हाँ भूल जाए सुधि धाम की, हाँ भूल जाए, लगन लगी घन श्याम की यही, लगन लगी घन श्याम की यही, लगन लगी घन श्याम की। तो जैसे भक्त व्याकुल रहता है ठाकुर जी के लिए, ऐसे ठाकुर जी भी व्याकुल होते हैं भक्त के लिए।
तो भगवान उस वन में आए, जिस वन में सबरी रहती है उस वन में भगवान आए। सबरी की व्याकुलता इतनी उच्चतम बिंदु की है कि उसने राम जी को व्याकुल बना दिया। कहाँ राम जी सीता के वियोग में रो रहे थे, और उस वन में आते ही राम जी के मुख से 1 मिनट के लिए सबरी का नाम बंद नहीं हुआ। सबरी 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 सबरी। और सुनो, सबरी के पावन चरित्र सुनने के लिए जो भी मार्ग में मिलता है भगवान उससे पूछते हैं, आपने सबरी को देखा है? सबरी कहाँ रहती है? और वो बनवासी सबरी के बारे में जितना जानता उतना सुनाता है। एक कवि ने लिखा है, रघुराज सिंह जी ने लिखा है, पथिकन ते पूछत सप्रेम प्रभु पेख पेख। पथिकन ते पूछत सप्रेम प्रभु पेख पेख। सबरी हमारी प्यारी बसे कहीं ठोर गए। सबरी हमारी प्यारी बसे कहीं ठोर। कौनवा को ग्राम इहाँ, कौनवा को नाम कहे। कौनवा को ग्राम इहाँ, कौनवा को नाम कहे। कौनवा को धाम जासो काम एक मोर है। कौनवा को धाम जासो काम एक मोर है। कौन घरी अइहे जामे नैनन निहारी हो में। कौन घरी अइहे जामे नैनन निहारी हो में। खइहो फल सुधा स्वाद सरस अथोर है। खइयो फल सुधा स्वाद सरस अथोर है। रघुराज जय छिन बिलोकिना बिलोचन सो। रघुराज जय छिन बिलोकिना बिलोचन सो। पीतत पलक सम कलप करोर है। बीतत पलक सम कलप करोर है। भैया यहाँ सबरी के किस नाम से पुकारते हैं? भैया यहाँ से भी कितनी दूर सबरी की कुटिया है। भैया मेरा केवल उसी से काम, मैं केवल उसी के लिए मिलने के लिए आया हूँ। ठाकुर जी उन पथिकों से कहते हैं, अरे भैया वो शुभ घड़ी कब आएगी जब इन नेत्रों से मैं सबरी को निहारूंगा। रघुराज सिंह जी कहते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि बिना सबरी को देखे एक एक पल मेरा कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। जैसी सबरी की व्याकुलता ठाकुर जी के दर्शन की है, ऐसे ठाकुर जी की व्याकुलता सबरी को दर्शन देने की नहीं, दर्शन करने की है। ऐसा प्रियादास जी ने महाराज भक्तमाल में लिखा है, मूल में। पूछ पूछ आए तहाँ सबरी स्थान जहाँ। पूछ पूछ आए तहाँ कहाँ वह भागवती मेरे दृग प्यासे हैं। कहाँ वह भागवती मेरे दृग प्यासे हैं। मेरे दृग प्यासे हैं, मेरे दृग प्यासे हैं। हाँ मेरे दृग प्यासे हैं, मेरे दृग प्यासे हैं। ऐसे ठाकुर जी
सबरी का पावन चरित्र सुनते हुए, सबरी की महिमा सुनते हुए ठाकुर जी सबरी की कुटिया में पहुंचे। अब देखो आप, एक बार तो जैसे किसी ने सूचना दी, सबरी मैया जिनकी तू प्रतीक्षा करती है बस थोड़ी दूर में आने वाले हैं, तो ऐसा भी संतों के भाव है कि सबरी छिप गई, कुटिया छोड़ के छिप गई, अपने आप को ठाकुर जी के सामने आने लायक नहीं समझती है, सब तरह से हीन समझती है, सब तरह से पतित समझती है। इसलिए ठाकुर जी के आने की खबर सुनते ही सबरी छिप गई। लेकिन ठाकुर जी आते ही बार बार जब आवाज लगाने लग गए तो सबरी से रहा नहीं गया। सबरी जहां छिपी थी दौड़ करके बाहर आई। आते पहले देखा उसने, आज के पहले उसने राम जी को देखा नहीं था, तो जहां छिपी थी सबरी वहां से आई। और ग्रंथकार कहते हैं कि सबरी ने एक बार देखा, किसको देखा? राम जी को देखा। राम जी में क्या देखा? क्या देखा? ये राम जी मेरे गुरु जी वाले राम जी कि दूसरे राम जी है? मेरे गुरुदेव ने जो राम जी बताए थे वही है कि दूसरे हैं? मतंग ऋषि ने कहा कि तुम्हें राम जी का दर्शन होगा। तो सबरी ने पूछा, महाराज मैं कैसे पहचानूंगी कि राम जी हैं? राम जी आ भी गए तो मैं पहचानूंगी कैसे? तो मतंग ऋषि ने कहा, देख देवी, सबसे पहले किसी को देखा जाता है तो आंख को देखा जाता है। कोई आता हम उसकी आंख में आंख मिला के देखते हैं। तो ध्यान रखना, राम जी आएंगे तो तेरी दृष्टि उनकी आंख में पड़ेगी। तो राम जी की आंखें सामान्य नहीं होती हैं, राम जी की आंखें कर्ण पर्यंत तक होती हैं। ऐसी विशाल आंखें हैं राम जी की, यहां से लेके यहां तक आंखें राम जी की। और कैसी आंखें राम जी की? कमल के पत्र के समान राम जी की आंखें हैं, बड़ी विशाल आंख। ठीक है, पहली पहचान बता दी। दूसरी भी पहचान बताई मतंग ऋषि ने, उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी आजानुबाहु हैं। राम जी छोटी छोटी भुजाएं नहीं है, घुटनों के नीचे जिसकी भुजाएं चली जाए उसे आजानुबाहु कहते हैं। मोटी पहचान बता दी। पहली पहचान कमल के पत्ते के समान नेत्र, दूसरी पहचान विशाल ठाकुर जी की बाहुएं, और तीसरी पहचान बताई कि पहले आदमी का सिर दिखाई पड़ता है। तो राम जी तुम्हारे पास हीरे मोतियों का मुकुट पहन के नहीं आएंगे, जटाओं का मुकुट रहेगा, जटा बांध के आएंगे। और चौथी पहचान, मणियों की माला नहीं रहेगी, वनमाला रहेगी। ठाकुर जी के हृदय प्रदेश में मणियों की माला नहीं रहेगी, वनमाला रहेगी। चार मोटी पहचान गुरु जी ने बता दी। तो जब राम जी आए तो सबरी मिलान कर रही है, वही आंखें कि नहीं, वही ठाकुर जी के वैसे हाथ है कि नहीं, ठाकुर जी के वैसा मुकुट है कि नहीं, ठाकुर जी के हृदय में वनमाला है। एक एक बात अपने गुरु जी की मिला रही है। और जैसे पूरी बातें मिल गई वैसे सबरी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। सबरी दौड़ी और ठाकुर जी के चरणों में लिपट गई। सबरी देखो राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिया भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला,
जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुखो बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद। 10,000 वर्ष के बाद राम आए हैं। 10,000 वर्ष का प्रेम सबरी ने श्री ठाकुर जी के चरणों में उड़ेल दिया। अश्रु जलों से ठाकुर जी के चरणों को धोए हैं सबरी ने। जो चौका ठाकुर जी के लिए मिट्टी को लीप करके, गोबर से लीप करके बनाती थी सबरी, आज आसन सफल हो गया है। उसी चौके में श्री ठाकुर जी को पधराया। सबरी का वात्सल्य है। सबरी के मन में ये है कि इतनी दूर से चल के ठाकुर जी आ रहे हैं। ऐसे ऐसे भाव संतों ने लिखे हैं महाराज। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि राम जी जब उस वन में आए तो जितने ऋषि मुनि रहते थे, जो कई हजार वर्षों से वहाँ सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, ब्रह्मचर्य का संयम, वेदों का अध्ययन, परम विरक्त जीवन जिनका था, ऐसे ऋषि मुनि जैसे सुना कि ठाकुर जी आ रहे, साक्षात राम जी आ रहे, तो हमारा लाइन में खड़े हो गए। सब अनेक तरह की सामग्री लेकर के ठाकुर जी के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए। सबके मन में यही भाव, अपनी कुटिया में ले जाएंगे राम जी को। है सब खड़े हैं प्रतीक्षा में, और राम जी आए। और जैसे उनके सामने से निकले, राम जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, एक ही बात कही, आपने सबरी मैया का स्थान देखा है? उनसे कुछ नहीं पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, क्या कर, कुछ नहीं। भाई जी कहते हैं कि क्या ठाकुर जी ऋषि मुनियों का आदर नहीं करते? क्या ठाकुर जी ब्राह्मणों का आदर नहीं करते? बात ये नहीं है। ठाकुर जी जिस समय जो काम करते हैं वही करते, दूसरा नहीं करते। इस जंगल में ठाकुर जी केवल सबरी के लिए आए, इसलिए उनका कोई सम्मान ग्रहण नहीं किया, उनसे कोई हालचाल नहीं पूछा, कोई बात नहीं की। उनसे ही पूछा, महाराज सबरी के लिए इसकी कुटिया यही रास्ता जाता है? माथा ठोका, बोले 4 घंटे हो गए वेद पाठ करते हुए। ये भी नहीं पूछा कि महाराज कैसे, माथा ठोका। ठाकुर ने कोई परवाह नहीं, चले चले गए। राम की कुटिया में सबरी को राम की कुटिया में कितना सुख मिला, कितना आनंद मिला। पूरे 11,000 वर्षों तक राम जी ने गाया ऐसे। जहां भी सभा होती,
सबरी के उस प्रेम को राम जी ने गाया। शायद ही किसी ऋषि मुनि के प्रेम को गाया हो, राम जी ने सबरी के प्रेम को गाया। तो सबरी के हृदय में भाव है कि राम जी इतनी दूर से चल करके आए हैं, कोई ऐसी चीज खिलाऊं जिससे राम जी का शरीर पुष्ट हो जाए। एक असल उमड़ा सबरी का। तो ये बताओ आप, किसी भी आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है कि बेर खाने से व्यक्ति मोटा ताजा हो जाएगा? बताओ। किसी भी आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है कि बेर खाने से ताकत आती है, पुष्ट होता है? कहीं नहीं लिखा। बेर को कुपथ फल कहा है आयुर्वेद में। बेर को कुपथ फल, सारी बीमारी उत्पन्न करने वाला है। तो बेर का स्वाद बेर नहीं दिया सबरी ने, क्या दिया? करे वाले महाराज जी का भाव सुनो आप। श्री रामदास जी महाराज करे वाले, जो रामायण के बड़े मर्मज्ञ थे, वो कहते थे कि महाराज सबरी ये जानती थी कि भगवान का नाम अमृत है। अमृत क्या है? अमृत। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम, धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम, श्रीराम नामामृतम, श्रीराम नामामृतम। इस सृष्टि में वही धन्यवाद के पात्र हैं जिस नाम रूपी अमृत को पीते हैं। बाकी कोई धन्यवाद नहीं है, बाकी सब ठगा गए, माया से ठग गए। सबरी को पता था नाम में अमृत है, और सबरी ने 10,000 वर्षों तक जो नाम दिया था, जो राम नाम दिया था गुरुजी ने, उसको एक क्षण के लिए नहीं छोड़ा। सेवा सब करती, संत सेवा करती और ठाकुर जी के आने की प्रतीक्षा में सेवा करती, लेकिन नाम बंद नहीं हुआ उसका। तो करे वाले महाराज जी का ये भाव है कि 10,000 वर्ष तक लगातार नाम जपने से सबरी के मुख में अमृत प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? अमृत। सबरी ने जूठे बेर नहीं खिलाए, उसको पता था कि मेरे मुख में अमृत है। तो इन बेरों को अपने मुख में घुमा करके मैं अमृत का कोट लगा दूं, पट लगा दूं, और फिर राम जी को दूंगी, तो राम जी का शरीर पुष्ट हो जाए। अमृत से तो पुष्ट होता है शरीर। तो एक एक बेर को सबरी लेती है और पूरे मुख में घुमाती है, वो कहती लो प्रभु। और जैसे बेर ठाकुर जी पाते हैं, अरे भैया ऐसे बेर तो कभी देखे सुने नहीं, खाए नहीं, इतना स्वाद, इतना स्वाद। वो बेरों का स्वाद थोड़ी था, वो नामामृत का स्वाद था। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु बारंबार बखान, बारंबार बखान, बारंबार। सबरी थारा मीठा लागे री बोर, सबरी थारा बोर, सबरी थारा मीठा लागे री बोर, सबरी थारा। इन बोरन में कोवत मीठे, इन बोरन में जिनकी खाड़ी कोर, जिनकी खाड़ सबरी थारा मीठे लागरी बोर, सबरी थारा। कबहू कुमैया
हम ही ले देती कबों को मैया, इनमें स्वाद कछु और, सबरी थारा मीठा लगे री मो, सबरी थारा मीठा लगे, खाते सराहत दो भैया, कौशल राज किशोर, सबरी थारा मीठा लगे री मो, सबरी थारा मीठा लगे। तुलसीदास यह प्रभु की करुणा, तुलसी प्रभु की करुणा, प्रभु की करुणा, तुलसीदास यह प्रभु की करुणा, तुलसीदास हिये बसो निशिभोर, सबरी थारा मीठा लगे री वो, सबरी थारा मीठा लगे री वो, सबरी थारा मीठा लगे। तत्ववेता नाम के कवि हुए, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है कि ठाकुर जी ना जाने कितनी जगह प्रसाद पाए हैं। 11,000 वर्षों में श्री ठाकुर जी ने ना जाने कितनी जगह भोजन किए, प्रसाद पाए। लेकिन किसी ने पूछा, जय जय आप इतनी जगह प्रसाद पाए हैं, आपको संतुष्टि कहाँ मिली? बोले केवल 2 जगह, या तो सबरी के यहाँ या विदुर के घर है, बस, बाकी तो मैं जाता हूं। तत्वेता क्यों लोक में, तत्वेता भोजन कियो अपार, कै सबरी कै विदुर घर, कै सबरी रुचमानी दोई बार, रुचमानी दोई बार, रुचमानी दोई बार। बार बार ठाकुर जी एक एक बेर का स्वाद का वर्णन करते हैं, और लाओ और लाओ, सबरी बेर दे रही है, ठाकुर जी पा रहे हैं, और महाराज लक्ष्मण जी से उन बेरों के स्वाद का वर्णन कर रहे हैं। ना जाने कब तक बेर पाए ठाकुर जी ने। बेर 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 ले सराहे, बेर बेर बहु रसिक बिहारी देत, बंधु कहाँ फेर फेर, चाखी चाखी भाखें, चाखी चाखी भाखें, वाहू ते महान मीठो। अरे और मीठा है, ये और मीठा है, ये और मीठा है। चाखी चाखी भाखें, वाहू वाहू ते महान मीठो, लेहू तो लखनयो बखानत है घेर घेर। बेर बेर देवे बेर सबरी सुबेर बेर, तऊ रघुवीर बेर बेर तेहि टेर टेर। बार बार कहते हैं सबरी मैया और बेर लाओ, और बेर लाओ, और बेर लाओ। बेर जन लाओ
बेर बेर जन लाओ, बेर बेर जन लाओ, बेर लाओ कहें बेर बेर। बार बार को भी बेर बेर कहते हैं, जल बार बार बेर लाओ, बार बार बेर लाओ। ऐसे ठाकुर जी आज सबरी के यहाँ बेर पा रहे हैं। समय हो गया, बेर पाने दो, शेष कथा कर लो। श्री राम जय जय राम।